नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ परसेंटेज। तो परसेंटेज के आज अपन क्या है बेसिक रूल पढ़ेंगे और इसके अलावा जो आने वाली क्लासेस हैं इसके एमसीक्यू करने वाले जो भी रेलवे में आए या अदर एग्जाम में आए हो और आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट बनने वाला है सभी कवर करने वाले। तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। आज की क्लास को अंत तक जरूर देख लेना। आपका परसेंटेज से जुड़े बहुत सारे फैक्ट और बहुत सारे डाउट आज क्लियर होने वाले हैं। इसी के अलावा कौन सा आज हमारा डे 5 है। इसके पहले अगर आपने 4 क्लासेस नहीं देखी तो वे जाकर जरूर देख ले। उसमें अपन ने क्या-क्या करवाया है, कैलकुलेशन करवा चुका हूँ, स्क्वायर करवा चुका हूँ और क्यूब करवा चुका हूँ। तीनों चीज़ें मैं करवा चुका हूँ। आज हमारा परसेंटेज है, 100 दिन का प्लान है, बिल्कुल बेस्ट प्लान है। बाकी मेरे भाई आपके लिए एक और वीडियो मैंने बनाया है कि आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लिए बच्चों के लिए कि मैंने मतलब सेल्फ मैंने क्या है आरआरबी एनटीपीसी में 83 नंबर में लेकर आया हूँ। तो ये कैसे लेकर आया हूँ, क्या स्ट्रेटेजी रही मेरी और आपको क्या करना चाहिए, सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को देख लेना। आपकी बहुत सारी जो जानकारी होती है कि कैसे क्या पढ़े, क्या पढ़ना चाहिए, तो आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। आइए अब परसेंटेज की शुरुआत करते हैं मेरे भाई। क्या होता है परसेंटेज की शुरुआत करते हैं। परसेंटेज क्या होता है? अगर परसेंटेज की अपन बात करें, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 जिसका हर 100 क्या होता है? जिसका हर 100 हो, जिसका क्या मेरे भाई? जिसका हर 100 हो, जिसका हर 100 हो वो क्या होता है? परसेंटेज के अंडर में आता है। एग्जाम्पल से आपके परसेंटेज से जुड़े परसेंटेज टेबल भी पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ परसेंटेज की जानकारी देख लेना। परसेंटेज जिसका हर 100 हो, क्लियर? मान लीजिए यहाँ परसेंटेज है, मान लीजिए आपको ए बी है, ए बी एक है आपका कौन है? ए बी आपका भिन्न है। क्या है? ए बी भिन्न है। भिन्न को बोल दिया कि परसेंटेज से बदलना है। परसेंटेज में क्या है? बदलना है। ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो भिन्न है उसको परसेंटेज में बदलना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ए बटे बी जो भिन्न में 100 का गुणा कर दे, क्या किसका? 100 का गुणा कर देंगे और परसेंटेज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 100 का गुणा कर देंगे और परसेंटेज लगा देंगे। तो परसेंटेज 1/100 जिसका हर 100 हो, भिन्न को परसेंटेज 100 का गुणा और परसेंटेज अपन लगा देंगे। अब देखिए मेरे भाई, अब अपन परसेंटेज टेबल देखने वाले। ये परसेंटेज टेबल आपके बहुत ही काम की चीज है। आप चाहे लाभ हानि कर लोगे, रेशो वाला टॉपिक आपके लगभग 50% जो टॉपिक होने वाले परसेंटेज पर ही आधारित टॉपिक आते हैं। चाहे नंबर सिस्टम ले लेना आप, चाहे सिंप्लीफिकेशन, लाभ हानि, आपकी पार्टनरशिप, सभी में ये वाला टॉपिक जो परसेंटेज है वो आता ही है। तो आइए परसेंटेज टेबल आपकी बहुत ही काम की है, तो इसको देखना कि आपका एक तो परसेंटेज में वैल्यू होती है, एक होती है आपकी भिन्न। एक किस्म होती है भिन्न बोले तो फ्रैक्शन में। तो आपको डायरेक्टली ये वाली टेबल याद करनी है। क्या होता है कि 100% कोई भी वैल्यू, क्या है मेरे भाई? 100% कोई भी वैल्यू, तो भिन्न में क्या होगी? भिन्न में आपकी 1 होगी। भिन्न में क्या होगी? 1 होगी। अब ये क्या कैसे क्या निकालते हैं उसको भी एक बार समझ लेना। अगर आप क्या है इसको मान लीजिए आपका 100% है। इसको समझते हैं कि कैसे क्या इसको निकालते हैं। क्या मेरा 100% है? मैंने आपको बताया कि जिसका हर 100 परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब 100, 2 जीरो 1 ऐसे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। चाहे 50% की वैल्यू निकालना चाहो 50%, परसेंट को भिन्न बदले। परसेंट का मतलब मैंने बताया 1/100, 1/100 लिखा अपन ने, 1 जीरो से 1 जीरो 5 दूना 1/2। तो ये चीज़ होती है, आप ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हो। बाकी अब अगर आपको याद है मेरे भाई, तो आपका बहुत ही अच्छा काम होने वाला। अपन 100% 1 होता है, 50% अगर बोलूँ, 50% क्या होता है? आपका 1/2। 50% क्या होता है? 1/2। अगर 25% की बात करूँ, क्या 25% की बात करूँ, ये क्या होता है? 1/4। 33.33 की बात करें अपन, क्या मेरे भाई? 33.33% या इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। इसको क्या लिखते हैं अपन? 1/3 क्या लिखते हैं? 1/3। 20% है आपका, 20% को क्या लिखते हैं? 1/5। 20% को 1/5। तो ये परसेंटेज टेबल आपको अच्छे से देख लेनी है। अब एक एक होता है आपका 16.66%, 16.66,
या इसको बोल सकते हैं 16 सही 2/3। अब ये परसेंट ये होता है आपका 1/6। क्या होता है 1/6? एक होता है आपका 14.2857% या 14 सही 2/7%। ये होता है आपका 1/7 मेरे भाई। एक होती है आपकी 12.5%। 12.5% क्या होती है? 1/8। तो ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। तो 12.5 ये हो जाएगा। अब अगर ये बात करें तो 11.11 क्या होगी? 11.11% अगर देखें तो ये क्या होगा? 1/9। 10% की अगर बात करें 10% क्या होगा? 1/10 आपका 1/10 होने वाला है। अगर यहाँ देखें तो 9.09 9.09% की देखें तो ये होगा 1/11। एक होता है आपका 8.33%। क्या होता है? 8.33% ये होता है 1/12। तो इतना परसेंटेज टेबल आपको याद कर लेनी है। बाकी कुछ आपकी क्या होती है, जैसे फैमिली के हिसाब से, तो 1/7 की फैमिली के हिसाब से आपको कुछ टेबल याद कर लेनी है। जैसे कि 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7 ये क्या होगा? ये आपका 1/7 होगा। 28 सही 4/7 परसेंटेज ये क्या होगा मेरे भाई? ये 2/7 होगा। ये एक होगा 42 सही 6/7%। ये क्या होगा आपका? 3/7 3/7 होगा। 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7% आपका क्या होगा? 4/7 मेरे भाई। एक होगा आपका 71 सही 3/7%। ये होगा आपका 5/7। क्या होने वाला? 5/7 होगा। तो ये 1/7 की फैमिली ये होती है। अब 1/8 की फैमिली की अगर बात करें तो 1/8 की फैमिली भी आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि 12.5%, 12.5% आपका क्या होगा? 1/8 होगा। एक होगा आपका 37.5। 37.5% क्या होता है मेरे भाई? ये होता है आपका 3/7। 3 बटे क्या होगा? 8। एक होता है आपका 62। 62.5 ये होता है आपका 5/8। एक होता है 87.5। एक क्या होता है मेरा? 87.5 ये होता है आपका 7/8। क्या होता है? 7/8 होता है। इतना 1/8 वाली टेबल आपको ये ध्यान रख लेनी है। अब मेरे भाई इसके अलावा कुछ बेसिक फैक्ट क्या होते हैं? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि ए परसेंट का बी, ए परसेंट का बी, ये किस अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी परसेंट का ए। बी परसेंट का ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ए परसेंट का बी है तो बी परसेंट का ए लिख सकते हैं। अब ये अगर लिख सकते हैं अपन तो इसको क्या इंटरचेंज डायरेक्टली कर सकते हैं और आपके बहुत काम का होने वाला है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दूं कि एग्जांपल के लिए अगर दें कि 200 क्या मेरे भाई 45% का 200। अब इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं अपन? तो इसको अगर सोल्व करना चाहें तो 200% लिख सकते हैं। 200% का 45 बिल्कुल लिख सकते हैं। 200% का 45। अब यहाँ क्या कर सकते हैं? 200% अब ये क्यों लिखा अपन ने? क्योंकि यहाँ 100 होता है, 100 से अपन 100 काट देंगे और 45 दूना 90। 45 दूना 90। तो इस प्रकार से अपन ऐसे चेंज इसको कर सकते हैं। तो ए परसेंट आप बी, तो इसको बी परसेंट आप ए लिख सकते हैं। अब देखिए मेरे भाई, अब और क्या देखने को मिलेगा आपको? ए बी से कितना परसेंट अधिक है? ए बी से कितना परसेंट अधिक है? ए बी से क्या कितना परसेंट अधिक है? ए बी से क्या मेरे भाई कितना परसेंट अधिक है? अधिक है। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ए बी से कितना परसेंट? तो ए जो है बी से मतलब बी कम होगा। ए बी से कितना परसेंट अधिक है? तो बी आपका नीचे गुणित 100 परसेंटेज। अब ये चीज क्या होती है आपको काम देने वाली। ए बी से मतलब ए बड़ा है बी से, तो बी आपको नीचे, बी से कंपैरिजन करें तो बी आपका नीचे आएगा। अब एक और बन सकता है, ए बी से कितना कम है? ए बी से कितना कम है? ए बी से मेरा भाई कितना कम है? कितना कम है? अब यहाँ क्या होता है? ए बी से कितना कम है? तो ए माइनस बी। अब ये नीचे क्या आएगा? नीचे ए आएगा क्योंकि ए से कंपेयर, ए बी से कितना कम, किससे कम है? ए से। तो आपको यहाँ गुणित 100 होगा। गुणित क्या होगा मेरे भाई? 100।
तो यहाँ परसेंटेज आपका लग जाएगा। तो ये होता है। इसके अलावा और बात करें अपन, तो क्या हो सकता है आपका ए बी का कितना परसेंट है? और क्या हो सकता है? ए बी का कितना परसेंट? ए बी का कितना परसेंट है? ए बी का मेरा कितना परसेंट है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ए जो है किसका मेरा है? बी का। ए किसका? बी का कितना परसेंट है? ए जो है बी का कितना परसेंट है? बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं अपन। एक आपको देखने को मिलेगा बी ए का कितना परसेंट? बी ए का कितना परसेंट? क्या मेरा भाई? बी ए का कितना परसेंटेज है? अब ये देखने को मिल सकता है आपको। तो ये क्या? बी जो है ए का कितना परसेंट है? का कितना परसेंट है? अब ये जो चीजें होती है आपको याद रखना। तो अपन ने अभी अभी तक क्या क्या देखा मेरे भाई? तो अभी तक अपन ने देखा कि परसेंटेज क्या होता है? 1/100 जिसका हर 100 हो। भिन्न को बदलना सीखा, ए बटे बी भिन्न का भिन्न। परसेंटेज बदलना ए बटे बी परसेंटेज, ठीक है, 100 का गुणा कर दिया। परसेंटेज टेबल देखिए मेरे भाई, परसेंटेज टेबल देख चुके हैं। इसके अलावा यहाँ अपन ने देखा कि ए बी का परसेंट, तो बी का ए परसेंट अपन कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। इसके अलावा अगर देखें तो ए बी से कितना परसेंट अधिक है? तो ए बी से कितना परसेंट अधिक है? मतलब ए बड़ा है, ए माइनस बी, और बी से कंपैरिजन तो बी आपका नीचे आएगा गुणित 100 परसेंटेज। ए माइनस बी, ए बी से कितना प्रतिशत कम है? तो ए माइनस बी अपॉन ए गुणित 100 परसेंटेज। तो ऐसा होता है। अब देखिए मेरा भाई, ए बी का कितना परसेंटेज? ए जो है बी का कितना? ए बटे बी गुणित 100। बी ए का कितना परसेंटेज? बी बटे ए गुणित 100। तो ये चीजें होती है। अब मेरे भाई एक और चीज याद कर लेना, क्या होती है? अब यहाँ से आपका अधिक, अधिक या कम क्या होता है? अधिक या कम, अधिक या कम वाला कॉन्सेप्ट एक बनता है। इससे अपन रेशियो से भी कर सकते हैं। क्या मेरे भाई? यहाँ थोड़ा सा अपन रेशियो देखेंगे, उसके बाद क्या है इसके थोड़े अपन एग्जाम्पल से इसको सोल्व करने हैं। अधिक या कम, अधिक या कम मतलब क्या होता है? आपका 100% कोई भी वैल्यू होती है, 100% कोई भी वैल्यू होती है। अब इसमें क्या हो रहा है? 10% का, 10% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। 10% की क्या हो रही है मेरा भाई? वृद्धि हो रही है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 100 तो था ही सही, 10% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ 110% हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? 110% हो रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, आपका 100 है, आपका 20% का क्या हो रहा है? 20% की हानि हो रही है। 20% क्या हो रही है मेरा? हानि हो रही है। तो इसको क्या लिखेंगे? 80%। क्या लिखेंगे? 80%। कैसे लिखा? यहाँ वृद्धि हो रही है तो दोनों जुड़ जाएंगे, हानि हो रही है तो आपकी क्या होगी? हानि या कमी। हानि, हानि या कमी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? कमी हो रही है तो क्या करेंगे मेरे भाई? इसमें से घटाएंगे अपन। अब ये चीजें होती है। अगर इसको रेशो से अपन करना चाहे कैसे करेंगे? अगर रेशो मेथड का थोड़ा सा देख लेना, क्या होता है रेशो मेथड? रेशो क्या मेरा भाई? रेशो मेथड क्या होती है? मान लीजिए आपकी 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 10% को अपन ने देखा, क्या देखा? 10% को अपन ने 1/10 लिखा। 10% अपन ने देखा कि 1/10 होता है। अब ये जो नीचे वाला होता है मेरा, नीचे वाला क्या होता है? टोटल। नीचे वाला जो होता है टोटल, और ऊपर वाला क्या होता है? वृद्धि या कमी। यहाँ वृद्धि दिया है तो वृद्धि या कमी होगी। तो 10 से आपको कितनी? 1 की वृद्धि हो रही, तो 10 से क्या हो रहा है मेरा भाई? 10 से आपका 11, 10 से 11 हो रहा है, ये चीज़ होती है। अगर यहाँ 20% की एक कमी का भी आपको एग्ज़ाम्पल दिया गया था, 20% की क्या? कमी। 20% को अपन ने क्या लिखा? 1/5, 5 आपका क्या है टोटल, और 1 आपकी कमी है। तो कमी के किसके रिस्पेक्ट में हो रही? 1 के 5 के रिस्पेक्ट में, तो 5 के रिस्पेक्ट में 1 की कमी हो रही 4। तो 5 से क्या हो रहा है मेरा भाई? 5 से आपका 4 हो रहा है। ये चीज़ क्लियर कर लेना। तो ये अपना रेशियो मेथड वाला भी हो चुका है। अब क्या है, इसके बहुत सारे अपने और कॉन्सेप्ट बचे हैं, तो वो अपन कल करने वाले हैं। बाकी आज कुछ एग्ज़ाम्पल से आपको क्वेश्चन करवाना चाहूँगा कि जैसे कि बेसिक, अपनी बेसिक क्लास है तो उसी हिसाब से अपन कर रहे हैं। तो 45% अगर दे दे आपको, 45% अगर दे, तो इसको बोल दे भिन्न बदलना। इसको क्या करना है? भिन्न में बदलना है, ऐसा बोल दें। भिन्न बोले तो फ्रैक्शन में। तो इसको अपन कैसे बदल सकते हैं? इसको बदलने के लिए अपन क्या करेंगे? 45% हमें पता है, 45% की वैल्यू हमें पता नहीं।
लेकिन हमें पता है 9 पंजे 45, 5% की वैल्यू पता है। तो 5% क्या होता है 1/20 होता है मेरे भाई। तो यहाँ 9, तो 9/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/20 हो जाएगा। एक तो ये मेथड होती है आपको। अब इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होने वाला है। बाकी आपको 45% को अगर बदलना है, 45 गुणित परसेंट, ये परसेंटेज तो होता है, 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 20 बार, तो 9/20 ऐसे भी आपका हो सकता है। क्लियर? अब देखिए मेरे भाई, अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे कि जैसे कि 40, 40 जो है 20 का कितना परसेंट है? 40 जो है 20 का कितना परसेंट है? कितना प्रतिशत है? 40 जो है 20 का मेरे भाई कितना प्रतिशत है? ऐसे क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन जब बनेंगे तो बेसिक क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं कि जो 40 है 20 का कितना परसेंट? 40 जो है 20 का, 20 का मतलब 20 नीचे आएगा, का कितना परसेंट है? तो गुणित 100 और परसेंटेज गुणित 100 परसेंटेज, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काटा 2 बार, तो 200% कितना है? 40 जो है 20 का 200 परसेंटेज रखता है। क्लियर? अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका, अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि 40 जो है 20 से कितना परसेंट अधिक है? 40 जो 20 से कितना प्रतिशत अधिक, कितना परसेंटेज अधिक है? परसेंटेज अधिक है। एक ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, कितना परसेंटेज अधिक है मेरे भाई? जो 40 है, 40 जो है 20 से कितना अधिक दिख रहा है? 20 मतलब अधिक वाली वैल्यू ऊपर आएगी। किससे कंपैरिजन हो रहा है? 20 से 20 आपका कहाँ आएगा? नीचे आएगा, और गुणित में आपका 100 आएगा। गुणित में 100 और परसेंटेज, तो 20 से 20 तो आपका क्या कितना परसेंट अधिक है मेरे भाई? तो 100% ये अधिक होने वाला है। ऐसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं। और अगर बात करें तो और आपके बन सकते हैं, जैसे कि अगर बात करें कि आपका एक 500 वैल्यू दे देगा, 500 का 45% आपको निकालना, 45% निकालना या 12.5%, क्या यह बोल देगा कि 500 का 12.5% आपको निकालना मेरे भाई। तो 500 का अगर 12.5% निकालना है तो 500 को क्या लिख सकते हैं अपन? 500 को 500, 12.5% को 1/8 लिखते हैं अपन। क्या लिखते हैं? 1/8 लिखते हैं। तो इसको 500 में 1/8 का भाग दे देंगे। अगर इसको थोड़ा-सा ईज़ी बनाना चाहें अभी, तो इसको 800 मान लीजिए। तो 800 का 12.5% 1/8, 8 से आपका कट जाएगा, 8 से 8 तो ये 800। अब ये क्या हो जाएगा आपको 100, 12.5% क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब ये अपन ने क्यों किया? क्योंकि आपकी एग्ज़ामिनर ऐसे ही संख्या देता है कि जो आपकी आसानी से कट जाए। ऐसी ही संख्या आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। बाकी अब ये अगर 12.5% की वैल्यू आपको याद नहीं, तब आपको समस्या होती है, क्योंकि फिर आपको 125 का गुणा करना पड़ता है। बाकी गुणा करने की भी ट्रिक ट्रिक मैंने कैलकुलेशन वाली क्लास में बताई है। ठीक है मेरा भाई? तो अपन ने आज बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि परसेंटेज टेबल, कुछ बेसिक रूल। तो मेरे भाई ये क्लास आपको कैसी क्या लगी? ठीक है? तो ये क्लास आपको कैसी लगी? बाकी अपन कल क्या है, इसके एमसीक्यू करने वाले जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, बाकी सक्सेसिव और बहुत सारी अदर मेथड भी करने वाले हैं। तो ऐसी वीडियो के साथ हमारे लिए बने रहिए। धन्यवाद।